आप कहोगे फिर मंदिरों की आवश्यकता, वो बहुत आवश्यकता है। तो मंदिरों में तो हर रूप में सार्थकता है। मंदिर माध्यम है हमारी वृत्तियों को परमात्मा की ओर खींचने के लिए, और पूरा एक विज्ञान है इसके पीछे, पूरी साइंस है। तो जब आप घर से भाव बनाते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, मंदिर चलते हैं आज, तो उस समय आपके भाव बनते ही एक आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग, नेचुरली एक पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर उठेगी, आपके अंदर की भाव शुद्धि होगी। जब आप ये भाव बनाएंगे, भगवान का दर्शन करने चलते हैं, क्यों ना भी भाव बना है, क्योंकि भाव में बड़ा अंतर होता है। भाव मीन्स थिंकिंग, भाव मीन्स फीलिंग्स, कुछ भी आप ले सकते हैं। जब ये थिंकिंग, ये फीलिंग आपके अंदर आती है कि मंदिर चलते हैं, तो ये जो पॉजिटिव फीलिंग है एकदम अपना प्रभाव डालती है। जैसे चाय के अंदर एक गिलास चाय है और उसके अंदर आप एक बार में 1 या 2 चम्मच शुगर, चीनी मिलाते हैं, तो आप जानते हैं वो चीनी उसी समय अपना असर दिखाती है, चाय की कड़वाहट दूर होती है और कड़वी चाय भी आपको मीठी लगने लगती है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं? तो 1 चम्मच चीनी और 1 कप चाय, इतना बड़ा कप चाय और इतनी सी चीनी असर दिखाती है। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, इफेक्टिव होता है। तो जब हम पॉजिटिव फीलिंग अपने अंदर लाते हैं कि हम भगवान के पास जाएंगे, तो ये फीलिंग जो है ये आपके अंदर की कड़वाहट को, नेगेटिविटी को एकदम दूर करती है। आपके अंदर जो नेगेटिव क्वालिटीज हावी होती हैं, ये पॉजिटिव फीलिंग बनते ही उन पर सीधा एक प्रहार होता है, अंदर की भावनाएं शुद्ध होने लगती हैं। और फिर जब आप चल के आए, पैरों से चल के आएंगे, भले आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी में पैर रखेंगे और फिर गाड़ी से उतर के यहाँ तक आएंगे, तो पाँव अच्छे स्थान पर आए, पाँव की सार्थकता, पॉजिटिविटी में। मंदिर में आपने प्रवेश किया, स्वाभाविक ही आगे पीछे वाणी पे भगवान का नाम आए ना आए, लेकिन मंदिर में भगवान के सामने आते ही भगवान का नाम वाणी पे आने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय जय राम, ऐसा ऐसा कोई भी शब्द वाणी पे आने लगता है, तो वाणी की सार्थकता। कानों में कभी घंटा, कभी घड़ियाल, कभी आरती, कभी भगवान के नाम का कोई कीर्तन चल रहा होगा, या कभी कोई दूसरा उच्चारण कर रहा है नाम और आपके कान में शब्द पड़ रहा है, कान की सार्थकता। आए आपने हाथों को ऐसे किया, हाथों की सार्थकता। सर को झुकाया, सर की सार्थकता। तो अब देखें विज्ञान जुड़ा है, इसलिए मंदिर बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को, हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, मंदिर उन्हें अलाइव रखते हैं, सजीव रखते हैं, उसे एक प्रेरणा, इंस्पायरेशन बनाते हैं आगे की जनरेशंस के लिए। तो इसलिए मंदिरों में आना बहुत आवश्यक है। पूरी साइंस जुड़ी है, हर अंग की सार्थकता है मंदिर में आने से, हर अंग की, अंदर के भावों से लेके शरीर के हर अंग को सही डायरेक्शन देने के लिए, पॉजिटिव साइड में लाने के लिए, हर अंग की सफलता के लिए, सार्थकता के लिए मंदिर बहुत जरूरी है, और मंदिरों में आना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन साथ साथ ये भी जो बात प्रारंभ की गई थी कि मंदिर में आके एक आस्था बने, बढ़े,
और उस आस्था को लेकर के हम अपने घर में अपनी नियमावली में, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी डेली रूटीन है, हम उसमें इसे अपने जीवन का एक अंग बना लें, एक पार्ट बना लें, एक आधार बना लें कि हमें बैठना है, हमें कुछ समय बैठना है। बात चल रही थी कि वाई मेडिटेशन, मेडिटेशन क्यों, भगवान का भजन क्यों? वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि भजन से स्वाभाविक ही नेचुरली मानसिक शांति मिलती है। जो पहले हमने बात कही कि कैसे शांति से जिया जाए, उसी के सूत्र कुछ हम आज और कुछ कल विचार करेंगे। भजन से स्वाभाविक मानसिक शांति मिलती है नेचुरली। अभी तक तो क्या है, अब इस बात को थोड़ा सा खुले मन से समझें। अभी तक क्या है, हम सुख के लिए डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों के डिपेंडेंट हैं। कोई मेरे अनुकूल रहेगा तो मैं सुखी हूं, एक आम फीलिंग आप देखेंगे। वस्तुओं के, पदार्थों के, रिश्ते नातों के हम डिपेंडेंट हैं। आपको आपके अनुकूल किस मिलेगा तो आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, और जहां आपको आपके अनुकूल कुछ नहीं मिला, बस वही पॉइंट जो है, वही पॉइंट टेंशन का पॉइंट है, वही पॉइंट जीवन के तनाव का पॉइंट है। वहीं से अशांति की शुरुआत होती है। ये दो शब्द जो हैं, अशांति और शांति, इन दोनों को साथ साथ देखें कि हम चाहते नहीं अशांति। क्यों आती है अशांति, क्यों आती है टेंशन? तो एक बात तो पक्की है ना कि किसी से भी हम ये पूछें कि आप अशांति चाहते हो, यू वांट टेंशन, सारे कहें नो, टेंशन में नहीं चाहता, डोंट वांट, डोंट लाइक। लेकिन दूसरी बात पूछे कि कहीं ना कहीं टेंशन में जी तो रहे हो ना, कहीं ना कहीं टेंशन है ना, तो क्यों है जो आप चाहते नहीं हो? तो बस उसका मेन कॉज जो है, उसका मुख्य कारण जो है, उसे हम पकड़े। हम मानसिक शांति के लिए थोड़ा सा डिपेंडेंट है। मानसिक शांति को सुरक्षित करो अपने लिए, अपने पास की जा सकती है, असंभव नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस और इंटरेस्ट, ये दो शब्द हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस और इंटरेस्ट बनाने की आवश्यकता है, और कुछ भी नहीं। थोड़ी सी आप इंपॉर्टेंस बनाएं। जैसे एक नेचुरल सा प्रोसेस है हमारी डेली रूटीन का, कभी उठना है, स्नान करना है, ब्रेकफास्ट लेना है, ऑफिस के लिए, जॉब के लिए तैयार होना है, जाना है। हमारा एक नेचुरल सा प्रोसेस बना हुआ है। तो क्यों नहीं हम उस प्रोसेस में ये निश्चित कर लेते कि ये सब करना है, तो क्यों ना पहले मैं थोड़ी देर अपने लिए बैठ लूं, अपनी शांति के लिए, अपने आप के लिए। और ये बात आप पक्की समझो कि जब हम मेडिटेशन में होते हैं, जब हम भजन में अपने को कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, वो समय भगवान के लिए नहीं है। आम शब्दों में तो ये कहा जाएगा ना कि मैं भगवान के लिए बैठा हूं, भगवान के भजन में बैठा हूं, लेकिन रियलिटी जो है वो ये है कि भगवान के लिए नहीं बैठा, मैं अपने लिए बैठा हूं। भगवान को मेरे समय की आवश्यकता नहीं है, भगवान को मेरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है।
आवश्यकता मुझे है। वो समय जब मैं ध्यान में होता हूँ, वो समय जब मैं उसके पाठ में होता हूँ, उसके सुमिरन में होता हूँ, वो मेरा समय मेरे अपने लिए है, क्योंकि वो समय मेरे मानसिक शांति का एक बेस बन रहा होता है। वो समय मेरे लिए एक ऐसी कमाई का आधार बन रहा होता है जो लोक में और परलोक में, बहुत से लोग कहते हैं किसने देखा परलोक, कहाँ है परलोक, क्या है परलोक। या बहुत से लोग ये भी कह देते हैं देखा जाएगा जब कुछ होगा ऐसा। ये सोच जो है ना कि देखा जाएगा जब होगा, ये सोच तो है बिल्कुल विचारहीन होगी, बिल्कुल अविवेकी लोगों की। ये कहते हैं बाद में देखा जाएगा जब होगा, ऐसा नहीं है। जीवन ये भी है और जीवन आगे भी है, लाइफ बियॉन्ड डेथ भी है। लोक और परलोक, जब हम भजन में होते हैं, पाठ में होते हैं, तब हम लोक और परलोक दोनों बना रहे होते हैं। बहुत पुरानी एक बात हमें बड़ी अच्छी लगी। कई बार हम कहते हैं किसी एक राज्य में ऐसी कोई परंपरा थी, कोई पुरानी राज परंपरा रही होगी। 5 साल के लिए राजा बनता और 5 साल के बाद उसे राज्य की सीमाओं में, बाउंड्री लाइन ऑफ द स्टेट थी, उससे नौका में बिठा के उसे उस पार छोड़ दिया जाता 5 साल के बाद। ये पक्का था। फिर कोई नया राजा बनाते और उधर जहां छोड़ते थे वहां जंगल था, जानवर खूंखार और कुछ नहीं। जो भी राजा बनता वो 3-4 साल तो खूब अपने उसमें रहता कि सत्ता मेरे हाथ में, खजाना मेरे हाथ में, सब कुछ मेरे हाथ में, जैसा चाहूं मैं करूं, करता। लेकिन जब 4था साल आता तो थोड़ा ध्यान आता कि 4 साल होने को है, 1 साल और रह गया है, और नियम के अनुसार अब ये नौका में बिठा के उधर छोड़ आएंगे, और उधर तो जंगल और बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स और कुछ नहीं। 5वां साल और जब छोड़ने की बारी आती तब तो बहुत परेशान। चलता रहा ये क्रम। एक राजा ऐसा बना, उसने सोचा, ये विचार की बात, उसने सोचा कि 5 साल तक पावर मेरे हाथ में, यहाँ जो खजाना है वो मेरे हाथ में, सब कुछ मेरे हाथ में, तो क्यों ना मैं इसका अच्छा उपयोग करूं, इस ढंग से यहाँ का शासन चलाऊं, लोगों के भले के काम करूं, अच्छे काम करूं, ताकि लोगों के अंदर भी मेरे लिए एक भाव बने। उसने निश्चित किया कि केवल कुर्सी का शासन नहीं मुझे करना, मुझे तो ऐसा शासन करना है जो लोगों के दिलों में छा जाए, दिलों का शासन। भारत में हम कई बार ये बात मंच से जब कहते हैं, हम ये बात साफ कहते हैं कि काश इस देश के नेता ये समझ लें कि हमने केवल कुर्सी का और कुर्सी के लिए शासन नहीं करना,